गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था बाबर का जो है जीवन परिचय और बाबर ने भारत पे आक्रमण क्यों किया, वो सारे रीजन्स हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बाबर के प्रारंभिक अभियान। बाबर ने जो है भारत पे आक्रमण करने से पहले छोटे छोटे कुछ अभियान भारत पे किए थे, उसके बारे में पहले जानेंगे। और उसके बाद जो है 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, कैसे बाबर ने जीता, वो सब हम आज कवर करेंगे। तो बाबर के प्रारंभिक अभियानों में सबसे पहले बात करते हैं उसका प्रारंभिक अभियान कौन कौन से रहे थे। सबसे पहले उसने अप्रैल 1519 में जो है भारत पे आक्रमण किया था, और ये आक्रमण उसने बाजौर और भेरा क्षेत्रों पे किया था। बाजौर और भेरा, तो बाजौर और भेरा क्षेत्रों पे आक्रमण उसने जब किया तो ये आक्रमण उसने बड़ी आसानी से जीत लिया। ये दो सीमावर्ती प्रदेश लगते थे और इनको जीत करके वो वापस चला गया। उसके वापस जाते ही ये क्षेत्र जो है आजाद हो गए, इन्होंने अपने आप को आजाद करवा लिया। फिर वो दोबारा आया और जो है सितंबर 1519 में उसने फिर से जो है यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया। अब ये आया था यूसुफ जही लोगों को दंड देने के लिए, लेकिन उसको पता चला कि उसके यहाँ आते ही कंधार पे शाह अरगून ने आक्रमण कर दिया है, तो वहां वापिस जा करके उसको वहां अपना कंधार संभालना था। तो इसीलिए यहाँ बिना किसी विजय के, बिना किसी नतीजे के वो वापिस वहां चला गया। फिर इसने 1520 में दोबारा से बाजौर और भेरा पे आक्रमण किया और बाजौर और भेरा को जीता। बाजौर और भेरा के साथ पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है एक सियालकोट, उसको जो है इसने बड़ी आसानी से जीत लिया। सियालकोट बाजौर और भेरा के साथ ही इसने जो है यहाँ पे सियालकोट को जीत लिया। तो अब फिर जो है शाह अरगून ने जहाँ जो कि कंधार पे कब्जा करना चाहता था, बाबर के यहाँ आते ही जो है वो उस पे कंधार पे आक्रमण करता था। तो अब बाबर ने सोचा कि क्यों ना पहले शाह अरगून को ही जो है रास्ते से हटाया जाए। तो उसने 1522 तक शाह अरगून का सामना किया और यहाँ पे शाह अरगून के भय से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर दिया और यहाँ अब वो भारत की तरफ देख सकता था। तो 1524 में फिर उसने जो है चौथी बार भारत पे आक्रमण किया। यहाँ पे उसने लाहौर के क्षेत्रों पे आक्रमण किया था और लाहौर, पूरे लाहौर को जीत लिया और यहाँ पे दीपालपुर का क्षेत्र भी उसने जीत लिया था। यहाँ पे आक्रमण करने के लिए जो है उसको उकसाया था अफगान सरदारों ने। दौलत खां लोधी एक अफगान सरदार था, तो उसने उकसाया था और उसके दो पुत्र थे। तो वो दौलत खां लोधी को दीपालपुर का जो है कार्यभार सौंप करके यहाँ से चला गया और फिर लाहौर पे जो है वो अपना आधिपत्य ऐसे ही बनाए, अपना सूबेदार यहाँ पे नियुक्त करके चला गया। तो इससे जो है दौलत खां लोधी नाखुश था, वो खुश नहीं था। वो ये चाहता था कि लाहौर भी उसके ही कब्जे में हो। उसने बाबर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत उसने जो है लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। ये बात जब बाबर को पता चली तो 1525 में जो है उसने फिर भारत पे आक्रमण किया। और ये आक्रमण जो है किसी क्षेत्र को जीतने के लिए नहीं था, अपितु अपने प्रतिद्वंदी को, अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्रकारी को सजा देने के लिए था। तो उस जो है ये दीपालपुर और लाहौर का एरिया उससे छीना और जीता और फिर जो है उसको पकड़ के मारने के लिए वो आया था। तो वहां पे वो एक दीपालपुर के गांव में वो छिप गया। दौलत खां लोधी, उसका छोटा पुत्र जो है इस मुठभेड़ में मारा गया और बड़े पुत्र दिलावर खां लोधी ने जो है दौलत खां लोधी का साथ छोड़ दिया और वो बाबर के साथ आ मिला और दौलत खां लोधी को भी पकड़ लिया गया और दौलत खां लोधी को पकड़ के कैद कर लिया गया। इस प्रकार से यहाँ पे ये बाबर की जो है विजय ही थी। तो बाबर ने जो है ये अभियान के इसमें से अधिकतर अभियान उसने जीते थे और उस जीत के कारण ही उसको आगे भारत पे आक्रमण करने की जो है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी थी। दूसरा कारण ये था कि वो यहाँ पे जो अफगान सरदार थे, यहाँ पहले जैसे कि हमने अभी देखा कि दौलत खां लोधी ने उसको निमंत्रण दिया था। अब दौलत खां लोधी के पुत्र दिलावर खां लोधी उसके साथ जो खड़ा था और राणा सांगा, उन्होंने निमंत्रण दिया। वो खुश थे कि यहाँ पे वो आक्रमण करे और यहाँ के क्षेत्रों को जीते। वो चाहते थे कि वो यहाँ आक्रमण करे, यहाँ के क्षेत्रों को जीते, लूटपाट मचा के यहाँ से वापिस चला जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। और
पानीपत के युद्ध के परिणाम जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे मुगल सत्ता की जो है स्थापना हो गई। आगे आने वाले 200 वर्षों तक यहाँ पे मुगल सत्ता स्थापित रही। तो 1526 में जो है बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो 1526 में जो है वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आया था। 14 अप्रैल 1526 को दोनों ही सेनाएं आमने सामने पानीपत के मैदान में आ डटी। और पानीपत के मैदान में अब जो है युद्ध की सी स्थिति थी, लेकिन कोई भी जो है पहल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहल तो किसी न किसी को करनी थी, लेकिन कोई भी पहल करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही दोनों ओर से चुप्पी छाई रही, लेकिन बाबर अपने काम में व्यस्त था। वो केवल ये दिखा रहा था कि हाँ वो भी ऐसे ही बैठा है, बट वो जो है अपनी युद्ध रचना जो है, युद्ध व्यू रचना वो रच रहा था। वो तुलुगमा युद्ध पद्धति का एक जो अच्छा ज्ञाता था, उसने क्या किया, अपनी सेना को जो है पूरे जो पानीपत था, अपनी सेना को पीछे पूरे पानीपत में सुरक्षित कर दिया। अपनी सेना के चारों ओर जो है उसने खाइयां खुदवा दी। उन खाइयों पे जो है उसने वृक्षों के पत्ते डलवा दिए, ताकि किसी को पता न चले कि ये खाइयां हैं। और वृक्षों की शाखाओं से उसने उनको, वृक्षों की जो शाखाएं थी मोटी मोटी, उनको गड़वा करके लाइनें बनवा दी। और फिर जो है घोड़ा गाड़ियां थी, 700 घोड़ा गाड़ियां थी बाबर के पास उस समय, तो उनको पंक्तियों में खड़ा कर दिया गया। उनको चमड़े की रस्सियों से बांध दिया गया। चमड़े की रस्सियों से बांध करके जो है बीच बीच में सैनिकों के लिए पंक्तियां छोड़ दी गई। और बाबर जो है खुद केंद्र का संचालन कर रहा था, और दोनों साइड जो है अपने दाएं और बाएं उसने जो है तोपची अपने नियुक्त कर रखे थे। एक साइड जो है मुस्तफा खां और एक उस्ताद अली जो है उसका जो तोपची था, उनको जो है उसने खड़ा कर रखा था। तो इस तरह से अपने पुत्र हुमायूं और जो है मेहंदी ख्वाजा को उसने पीछे का जो है कार्यभार सौंप रखा था। तो उसकी व्यू रचना जो है 1 हफ्ते में पूरी हो गई। 20 अप्रैल को छोटी सी एक मुठभेड़ हुई इब्राहिम खान लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की ओर से जो है सफलता नहीं दिखी, और इससे इब्राहिम लोदी खुश हो गया, ये वो तो आराम से जीत जाएगा, उसकी सैनिक संख्या भी ज़्यादा है। यहाँ पे सैनिकों की अगर हम बात करें तो बाबर तुझ के बाबरी में लिखता है कि उसके जो सैनिक संख्या थी वो 10,000 थी, और जो इब्राहिम लोदी की सैनिक संख्या थी वो 2 लाख थी। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं, जैसे कि A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि बाबर की सैनिक संख्या 10,000 ही नहीं थी, 10,000 से ज़्यादा रही होगी। क्योंकि अगर 10,000 ही सैनिक संख्या उसकी होती तो क्या वो 10,000 ही रहेगी? क्योंकि उसने इतने सारे अभियान जीते थे, तो उसमें उसकी सैनिक संख्या बड़ी होगी। और जाहिर सी बात है कि जब राणा सांगा उसको सहयोग करने के लिए बोल रहे हैं, दिलावर खान लोधी उसको सहयोग कर रहा है, और कुछ अन्य अमीर भी उसको सहयोग दे रहे हैं, तो उन्होंने सैनिक सहायता भी दी होगी। तो वो जो है अंदाजा लगाते हैं कि 25,000 बाबर की सेना की संख्या रही होगी, और 50,000 जो है आगे इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या रही होगी। तो हालांकि उनकी सेना की संख्याओं में डिफरेंस था, बहुत अधिक उसकी सेना थी, डबल ही हो गई। अगर 25 और 50 का आंकड़ा भी हम लेते हैं तो भी, तो सैनिक संख्या जो है बाबर की कम थी और जो है इब्राहिम लोदी की ज़्यादा थी। तो 21 अप्रैल को जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, और लगभग आधे दिन में ही जो है बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेनाओं को जो है हरा दिया। और इस हार में इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी सेना जो है ज़्यादातर सैनिक मारे गए, बाकी बंदे बना लिए गए, ठीक है, कुछ मुठभेड़ में कुचल दिए गए। तो इस तरह से 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने जो है अपनी विजय यहाँ पे दिखाई, और अपनी महत्वाकांक्षा को एक और जो है आगाम दिया। तो यहाँ पे 1526 में पानीपत का युद्ध जीत करके उसने मेहंदी ख्वाजा को और हुमायूं को आगरा और दिल्ली भेजा, और आगरा और दिल्ली पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अपने जो युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने जो है अपने जो सैनिक थे उनको खूब धन लुटाया। दिल्ली और आगरा में राजकोष तो भरा हुआ ही था, उस राजकोष पे अब इनका हक था बाबर का। तो बाबर ने जो है खूब लुटाया और जो है वो सैनिकों को माला माल कर दिया। तो सैनिकों ने जो है इनकी उदारता को देख करके उसको शाह कलंदर की उपाधि से अलंकृत किया। शाह कलंदर
जो है उसको कहने लग गए। कलंदर शाह या शाह कलंदर, कुछ लोग उसको कलंदर भी कहते हैं। तो यहीं पे जो है उसकी उदारता खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से बेशकीमती जो है सोने के सिक्के उसने वहाँ अपने कंधार भेजे, और कंधार में जो है पूरी जनता को एक एक सोने का सिक्का जो है उसने बंटवाया था। इसीलिए जो है इसको शाह कलंदर कहा गया है। तो यहाँ पे इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया दिल्ली में, और इसने जो है अपना राज्याभिषेक के वक्त जो है पादशाह की उपाधि भी धारण की। तो अब हम बात करते हैं कि जो पानीपत का युद्ध था उसके क्या परिणाम निकले। पानीपत का युद्ध, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पानीपत का युद्ध बाबर ने जीता था, तुल्यगामा युद्ध पद्धति का उसने यूज किया था, और लगभग एक हफ्ता दोनों सेनाएं आमने सामने थी। इब्राहिम लोदी ने कोई खास जो है अपना ये नहीं चक्रव्यूह नहीं बनाया था, कोई भी खास प्रयास नहीं किए थे, जबकि बाबर जो है प्रयासों में रत था। लेकिन इसी के कारण जो है युद्ध जीता गया हो, और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो उसके पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम निकले, ये अब हम करेंगे। सबसे पहला परिणाम तो यही निकला कि यहाँ पे लोधी वंश का अंत हो गया। लोधी वंश का अंत हो गया। यहाँ पे जो है अफगान जो शासक थे, लोधी जो शासक थे, उस वंश का अंत हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोधी मारा गया। उसके बाद जो है यहाँ पे लोधी शासन करने वाले जो अफगान सरदार मंशा पाले हुए थे, उनकी मंशा पे जो है बाबर ने पानी फेर दिया, और यहाँ पे जो है लोधी वंश का पूर्ण रूप से पतन हो गया। दूसरा इसमें परिणाम हम देख सकते हैं कि मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना हो गई। मुगल वंश की स्थापना, क्योंकि लोधी वंश के बाद जो है एक नए वंश की स्थापना बाबर ने यहाँ की, मुगल की। हमने कल पढ़ा था कि मुगल जो शब्द है शायद मंगोल का ही बिगड़ा हुआ रूप है, मंगोल से ही बना है, और नहीं तो बाबर जो है चगताई तुर्क है पिता पक्ष की ओर से, और मातृ पक्ष की ओर से वो मंगोल वंश का है। मंगोल चंगेज खां का जो है वंशज अपने आप को कह सकता है। तो मंगोल शब्द से ही जो है ये मुगल शब्द बना है। तो मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना हो गई, और आगे 200 वर्षों के लिए जो है ये मुगल वंश स्थापित हो गया। फिर जो है यहाँ पे एक नई युद्ध प्रणाली का उदय भी हुआ। एक नई युद्ध प्रणाली का जो है यहाँ पे उदय हुआ, जिसको तुल्लुगामा युद्ध पद्धति कहते हैं, जिसके बारे में इब्राहिम लोदी को कोई ज्ञान नहीं था, और बाबर ने जो है इस युद्ध प्रणाली को अपनाया। उसने उसके सैनिक भी इसमें जो है निपुण थे। तो यहाँ पे एक नई युद्ध प्रणाली आई, और बाबर से पहले इब्राहिम लोदी वही जो कि यहाँ हिंदू शाही शासक जो आक्रमण करते समय हाथी घोड़ों पे बैठ करके और अपने आप को जो है पूरी तरह से साजो सज्जा से जा करके वो आक्रमण करते थे। और हाथियों के जो आक्रमण हैं वो घोड़ा गाड़ियों के आक्रमणों से और तोपों के आक्रमणों के सामने टिकने वाले आक्रमण जो है नहीं है। तो एक नई युद्ध पद्धति का यहाँ पे उदय हुआ था, और बाबर के बुरे दिनों का अंत हो गया। यहाँ पे बाबर के बुरे दिनों का अंत हो गया। क्योंकि बाबर ने बचपन से ही, जैसे कि हमने पढ़ा, बचपन से ही 11 साल 4 महीने का था उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये सारे जो परिवार का बोझ था वो इनके कंधों पे आ गया, और 12 साल की उम्र में ही इनको फरगना का शासक बना दिया गया। उसके बाद ये लड़खड़ाता रहा पूरे जीवन भर, इसमें भिखारी का सा जीवन भी जिया। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना बाबर ने किया। तो वो कठिनाइयों का सामना ये क्यों कर रहा था? क्योंकि इसके पास धन का अभाव था। धन के अभाव में एक बड़ी सेना नहीं बना सकता था, और बड़ी सेना ना होने के कारण जो है कई बार तो ये अकेला जो है भूखा भी मरा है, और नंगे पाँव भी ये जो है पहाड़ियाँ इसने क्रॉस की हैं।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाबर ने जितने बुरे दिन देखे थे उन सारे ही बुरे दिनों का अभी अंत हो गया था और अपनी महत्वाकांक्षा को अब ये सफल करने के लिए जो है उसके पास एक सुनहरा अवसर आ गया था। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है राजपूतों को निराशा। पानीपत के युद्ध का एक ये भी परिणाम निकला, राजपूतों को निराशा। पानीपत के युद्ध का ये परिणाम जो है काफी इम्पोर्टेंस रखता है। राजपूत शासक राणा सांगा ये सोचता था कि इसको निमंत्रण दे दो, ये भारत पे आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और जो है वापिस चला जाएगा, यहाँ पे फिर हिंदू शाही शासन स्थापित हो जाएगा और दिल्ली पे जो है हम जो है कब्जा जमा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जो है यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पे नए वंश की स्थापना से जो राजपूत जो शासक थे जिन्होंने बाबर को जो है आक्रमण करने के लिए उकसाया था वो निराश हो गए कि अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ही राज करना चाहता है, यहीं का सम्राट बनना चाहता है। तो यहाँ से जो है राजपूतों को निराशा हाथ लगी। फिर है तुर्क अफगान सरदारों में नया उत्साह। तुर्क अफगान सरदारों में नया उत्साह। तो तुर्क और अफगान सरदार जो थे, जैसे कि तुर्की चगताई तुर्क था, इसके साथ जो सेना थी उसमें ज्यादातर तुर्क लोग शामिल थे। और अफगान जो कि जैसे कि हमने अभी बात की थी दिलावर खां लोदी जो था वो अफगान था। और कुछ अन्य अफगान सरदार जो कि इब्राहिम लोदी से नाखुश थे वो जो है इनके साथ मिल गए। उनको जो है ऊंचे पद दे दिए गए। जो इनके विश्वास पात्र तुर्क थे बाबर के, तो उनको भी जो है बाबर ने ऊंचे पदों पे तैनात कर दिया। तो इससे उनमें नए उत्साह भर गया और वो जो है अपनी लगन से जो है बाबर की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में लग गए। तो ये थे पानीपत के युद्ध के परिणाम जो हमने पढ़े कि पानीपत का युद्ध बाबर ने जीत लिया, यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर ली। तो आगे परिणाम क्या रहे जो है पानीपत के युद्ध के? लोधी वंश का पूर्ण के अंत हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई, यहाँ पे एक नई युद्ध प्रणाली जो है इन लोगों को मिल गई। बाबर ने जो है अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां सहन की थी, बहुत सारे बुरे दिन देखे थे, उनका वो पूर्णतः अंत हो गया। राजपूतों को निराशा हुई क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद यहाँ पे राज करें और यहाँ पे बाबर ने उनकी मंशा पे पानी फेर दिया। तुर्क अफगान सरदारों में जो है एक नए उत्साह का जो है सामंजस्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी की पराजय के और बाबर की सफलता के क्या कारण रहे थे। इब्राहिम लोदी क्यों हारा और बाबर क्यों जीता? तो उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ कारण जिम्मेदार रहे होंगे, तो उनकी अब हम चर्चा करते हैं। इब्राहिम लोदी की हार के क्या कारण थे और बाबर की जीत के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण यही है कि बाबर का व्यक्तित्व। बाबर का व्यक्तित्व। बाबर जो है एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का धनी था। जैसे कि हमने बचपन से ही उसके बारे में देखा, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था कि कितनी कठिनाइयां उसने अपने जीवन में सहन की, कितने बुरे दिनों को उसने झेला, लेकिन फिर भी उसने कभी निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। कभी भी हार को उसने स्वीकार नहीं किया कि उसने हार मान ली है, यहीं पे वो हार गया है। हालांकि उसने अपने जीवन में नंगे पैर भी वो घूमा, जो ठंड के दिनों में बर्फ की पहाड़ियां भी उसने तय की, वो भूखा भी रहा, उसने मांग के भी खाया। तो इतने बुरे दिन आने के बाद भी जो उसके व्यक्तित्व या जो उसका चरित्र था, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। अगर उसमें कमी आ जाती तो आज ये दिन कभी नहीं आता 21 अप्रैल 1526 का, जब बाबर ने जो है भारत में अपनी जीत हासिल की थी और जो है उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बाबर का जो व्यक्तित्व था शुरू से ही, बचपन से ही जो है एक उज्जवल व्यक्तित्व था, उज्जवल जो भविष्य की कामना रखने वाला वो व्यक्ति था, एक महत्वाकांक्षी चरित्र वाला वो व्यक्ति था। तो ये मुख्य कारण था। बाबर का जो व्यक्तित्व था ये मुख्य रूप से जो है उसके जीत के लिए बहुत ही मुख्य रूप से वो महत्व रखता है। दूसरा जो कारण है वो है बाबर का कुशल
सैन्य संरचना। तो बाबर ने जो है सैन्य संरचना काफी कुशल थी बाबर की। बाबर एक कुशल और अच्छा सैनिक था। बाबर की जो सेना थी वो भी पूरी तरह से जो है उसके ही रणनीतियों पे चलने वाली थी। बाबर की सेना छोटी थी, अगर जरूरत पड़े तो वो भाग भी सकती थी और जो है पूरी तरह से जो है युद्ध में पारंगत सेना थी। तो बाबर का जो सैन्य संरचना थी वो काफी कुशल थी। जैसे अभी हमने पीछे देखा पानीपत के युद्ध में उन्होंने तुलुगामा युद्ध पद्धति का जो है प्रयोग किया। उस तुलुगामा युद्ध पद्धति में जो है उसके जो मुख्य सैनिक थे वो काफी पारंगत थे और जो विपत्ति के समय पे जो है वो उचित निर्णय ले सकते थे, वो उचित रणनीति वो अपना सकते थे। तीसरा जो इसमें रीजन्स है वो है रीजन इब्राहिम लोदी में युद्ध अनुभव की कमी। इब्राहिम लोदी में युद्ध अनुभव की कमी। तो इब्राहिम लोदी को जो है बाबर जो है अपनी आत्मकथा में लिखता भी है कि वो एक ऐसे ही सिंपल साधारण से व्यक्तित्व का जो है युवक था। उसको ये नहीं था कि युद्ध में जीतना है तो जीतना कैसे है। वो केवल ये था उसको कि बड़ी सेना रखो और वो बड़ी सेना जो है आराम से युद्ध जीत सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से दोगुनी थी, फिर भी जो वो हार गई। युद्ध के अनुभव की उसमें कमी थी। बिल्कुल भी जो है वो अनुभवी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अनुभवहीन था। एक हफ्ते बाबर की सेना और उसकी सेना जो है आमने सामने रही और आमने सामने रहते हुए भी बाबर ने जो है अपनी सेना की व्यूह रचना पूरे सही तरीके से की और ये जो है इसने इब्राहिम लोदी ने कोई भी जो है अनुभवजन्य कार्य नहीं किया और यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहा। तो ये उसकी अनुभवहीनता ही है और इस अनुभवहीनता के कारण ही लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट जो कारण है बाबर की जीत का वो है बाबर के योग्य सेनापति। बाबर के योग्य सेनापति। तो बाबर के जो सेनापति थे जिसमें हम बात करेंगे राजा अहमद मिर्जा की, मेहंदी ख्वाजा की, हुमायूं की, या फिर जो है उसके जो तोपची थे उनकी। तो ये उसके जो मुख्य जो सैनिक थे वो सारे ही युद्ध पद्धति में जो पारंगत थे। तुलुगामा जो युद्ध पद्धति जिसका यूज बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए किया था उसमें वो सारे पारंगत थे। तो इसी कारण से योग्य सेनापतियों के होने के कारण जो है बाबर ने बड़ी आसानी से जो है ये पानीपत का युद्ध जीत लिया था। अगला जो कारण है वो है मुगल सेना का रण कौशल। मुगल सेना का रण कौशल। तो मुगल सेना जो है मुगल सैनिक भी अपने सेनानायक की तरह वीर और साहसी थे। वो रणबांकुरे थे। जरूरत पड़ने पे जो है उनकी सेना छोटी थी, वो भाग भी सकती थी, लेकिन वो बड़े ही अच्छे रणनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं क्योंकि अपने चारों ओर ही जो है उनके साथ कुशल सेनापति थे जो किसी भी तरह से जो है उनको हारने नहीं दे सकते थे। तो रण कौशल जो है मुगल सेना का बहुत अच्छा था। वो जीत के लिए उनके अंदर जीत का जज्बा था कि हमने जीतना है और जीतने के लिए हर तरीके से वो जो है भली भांति जानकार थे। अगला रीजन है बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग। बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग। ए एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि बाबर की सफलता का मुख्य श्रेय उसके तोपखाने को जाता है
क्योंकि पानीपत के युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया गया था, जिसने निश्चित रूप से जो है उसको सफलता दिलाई थी। बिल्कुल हमने अभी देखा कि बाबर के जो दो मुख्य तोपची थे दाएं और बाएं, जो जिनको तैनात किया था, उसने काफी सारी इब्राहिम लोदी की सेना को तितर बितर कर दिया, और इसी कारण से जो है बाबर ने युद्ध जीता भी था। तुलुगामा युद्ध पद्धति का हिस्सा था, जो है उसकी तोपें भी थी और जो अच्छे तोपची थे वो भी थे। तो इसीलिए बाबर ने जो है तोपखाने का यहाँ पे यूज किया था, तो वो तोपखाना भी बाबर की जीत का मुख्य कारण था। उसके बाद है अफगानों का नैतिक पतन। अफगानों का नैतिक पतन। तो देश प्रेमी और परिश्रमी साहसी अफगानों के जो गुण थे वो धीरे धीरे जो है आराम प्रस्ती में चले जा रहे थे। वो अपना जीवन जो है आराम से जो है मौज मस्ती से गुजारना चाहते थे, ना कि अपने आप को जो है एक कुशल सैन्य जीवन में जो है वो जीना चाहते थे। इसीलिए जो है जो लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसके विश्वास पात्र भी जो है उसके षड्यंत्रकारी बन गए, और वो जो है बाबर से जा मिले। उन्होंने जो है सारा भेद इब्राहिम लोदी का और उसके सैन्य संचालन का और उसके राज कार्यों का जो है बाबर के सामने खोल के रख दिया। और अगर दुश्मन के साथ जो है अपना ही जो कोई व्यक्ति है वो जाकर के मिल जाए, तो निहायत ही जो है उनका पतन निश्चित है। वैसे भी ये सारी चीजें हुई, अफगानों का नैतिक पतन हो गया था। उनको जो है भोग विलास चाहिए था, जुआ चाहिए था, शराब चाहिए थी, ऐशो आराम चाहिए था, पैसा चाहिए था, उनको ओहदा चाहिए था, पद चाहिए था, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ रह के नहीं मिल सकता था। उन्होंने सोचा कि उन्हें बाबर के साथ हाथ मिला लिया जाए और अपनी जो स्थिति है वो अच्छी कर ली जाए, भविष्य के लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया जाए। आगे है गुप्तचर सेना का प्रयोग। गुप्तचर सेना का प्रयोग अपनी व्यावहारिक नीतियों के कारण इब्राहिम लोदी ने जो है जो अपने गुप्तचर सेना थी उससे वो हाथ धो बैठा था, क्योंकि वो हर व्यक्ति पे शक करने वाला व्यक्ति माना गया है, एक शक्की सुल्तान माना गया है। तो धीरे धीरे जो उसके गुप्तचर थे, जो उसके विश्वास पात्र थे, वो उससे दूर हटते गए। इसके विपरीत जो है बाबर के जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बड़ी अच्छी थी। गुप्तचर जो है उसको सारी सूचना देते रहते थे। उसके गुप्तचर जो है इब्राहिम लोदी के सैनिकों से भी जा मिले थे, तो सारी व्यूह रचना के बारे में जो है उसको बताते रहते थे। लास्ट पॉइंट इसमें है इब्राहिम लोदी को अन्य भारतीय शक्तियों का सहयोग न मिलना। तो इब्राहिम लोदी को किसी भी भारतीय शक्ति का सहयोग नहीं मिला, जबकि बाबर को राणा सांगा का और कुछ अन्य राजपूत शासकों का और कुछ अन्य विरोधी अफगान सरदारों का सहयोग मिला, जिसके कारण जो उसकी महत्वाकांक्षा की बुलंदियां और ज़्यादा ऊंची हो गई और जो है इब्राहिम लोदी अकेला पड़ गया। उधर से जो है अपने ही अफगान साथियों को बाबर के साथ देख करके उसका जो हौसला है वो कमज़ोर हो गया, और जिस कारण से जो है